डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 3 तरह की रिएक्शंस होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट वन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 तरह की रिएक्शंस हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है हेलो एल्केन के। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में जो चीज़ें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में गिवन है वो थोड़ी वास्ट है, मतलब वास्ट इन द सेंस क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, दूसरी चीज क्या क्या रिएजेंट्स अटैक कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इसमें जो मेन चीज आती है, जो मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ऑकर होती है। सो इसके बेसिकली 2 मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन इज SN2 एंड सेकेंड वन इज SN1। सो SN1 एंड SN2 आर द 2 मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ऑकर हो रही है। और इसमें हमें स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक हमारा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा कौन सी चीज हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक ग्रुप हट के कौन सा ग्रुप आ रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है इसमें। एक न्यूक्लियोफाइल आता है, क्या आता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है और वो अटैक करता है। क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किस पे, हेलो एल्केन पे। अटैक ऑन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पे उसने क्या किया, अटैक किया, ठीक है। अब हेलो एल्केन पे उसने अटैक किया। हेलो एल्केन में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ RH, यहाँ पे जो ये अल्काइल ग्रुप होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो हेलोजन है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है ये जो हेलोजन्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हेलो एल्केन पे, और हेलो एल्केन में क्या था, कार्बन पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब उसने अटैक किया और हेलोजन, हेलो एल्केन में जो हमारा कार्बन है वो किससे अटैच है, हेलोजन से अटैच है। किससे अटैच है, हेलोजन से अटैच है। अब हेलोजन क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप है। हमारा हेलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल के आते ही जो हमारा हेलोजन है, न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा कार्बन पे तो जो हमारा हेलोजन है वो क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या आ जाएगा, निकल जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। किस फॉर्म में निकलेगा, हैलाइड आयन की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा, हैलाइड आयन की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हेलो एल्केन पे, हेलो एल्केन के कार्बन पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हेलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया और फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ। उस हेलोजन की जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। उस हेलोजन की क्या जगह क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो 2 ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। एक ग्रुप हट गया, दूसरा ग्रुप आ गया, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लिख के देखते हैं इसे। न्यूक्लियोफाइल है, आया। अब हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, जैसे मैंने लिख लिया CX, ठीक है। इस पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, NU आ गया। इससे क्या अटैच हो गया कार्बन से, न्यूक्लियोफाइल, प्लस हैलाइड आयन निकल गया, प्लस हमारा जो हैलाइड आयन था वो
निकल गया। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि अल्काइल हैलाइड है हमारे पास हमारा हेलो एल्केन है। अब हम उसको किस किस रिएजेंट से अटैक करवा सकते हैं, किस किस रिएजेंट का उस पर अटैक करवा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं हेलो एल्केन पे, ताकि हमारा जो अल्काइल और जो न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है, जो न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल ग्रुप है, उसका जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर NaOH रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हम रिएक्ट, NaOH। NaOH में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस। हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। अब देखो हमारे पास हेलो एल्केन क्या था, RH। हमने इसकी रिएक्शन करवाई, RH की रिएक्शन किसके साथ करवाई, न्यूक्लियोफाइल। NaOH की रिएक्शन करवाई, अब NaOH में न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। इसकी रिएक्शन करवाई तो जो हमारा हैलाइड है, जो हमारा हेलोजन है, वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा हैलाइड आयन की फॉर्म में। और R के साथ क्या अटैच कर जाएगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल जो है ROH। क्या बनेगा, ROH। अब ROH क्या है हमारा, अल्कोहल। क्या है हमारा, अल्कोहल। तो जो क्लास है मेन प्रोडक्ट की, जो मेन प्रोडक्ट बना है वो बना क्या है, क्या बना है, अल्कोहल। अब सेकंड आता है, अगर हम हमारे हेलो एल्केन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ। अब देखो वाटर में भी HOH, H हमारा पॉजिटिव है, OH तो नेगेटिव है, तो क्या रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं OH नेगेटिव। तो हमारा वही सेम केस होगा जैसे हमने NaOH में किया था। हमारा क्या बन जाएगा, ROH, जो हमारा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, ये बन जाएगा। अब आता है हमारा, ये इसे मैं रब कर देती हूँ, NaOR- कि NaOR- है। इसमें देखो हमारा जो Na है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। OR- पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इसके साथ हम RX को रिएक्ट करवा रहे थे। अब मैंने यहाँ पे R और R- क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है दोनों में, वो अलग भी हो सकता है या फिर वो सेम भी हो सकते हैं। तो वो उसको मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम ही होंगे, इसीलिए मैंने R- यूज किया कि अलग भी हो सकता है इससे। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, X निकल जाएगा, X निकल गया, क्या बना, ROR-। ये क्या होता है हमारा, ईस्टर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारा अल्काइल ग्रुप है तो क्या बनता है, ईस्टर। ठीक है, अब NaI है, सोडियम आयोडाइड है। अगर हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हमारे हेलो एल्केन के साथ, तो ये जो I नेगेटिव है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा। अब क्या बनेगा, RI। ये क्या है हमारा, अल्काइल आयोडाइड। क्या है हमारा, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अब देखो NH3 है, अमोनिया के साथ हम क्या करवा रहे हैं, हमारी रिएक्शन करवा रहे हैं हेलो एल्केन की। तो क्या बनेगा, इसमें देखो RNH2 और H मैंने अलग लिख करके लिख लिया कि ये वाला तो नेगेटिव हो गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब ठीक है, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये समझने के लिए है कि इस H को निकाल दिया। अब क्या बचा, NH2 बचा। अमोनिया है तो NH2 बचा। तो अब ये NH2 जो है हेलो एल्केन पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा। क्या बन जाएगा, RNH2। क्या बन गया, RNH2। RNH2 हमारा क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक से। तो क्या है ये, प्राइमरी एमीन। क्या बना हमारे पास, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बना। अब देखो इसे रब करते हैं। अब हमारे पास है R-NH2। क्या है हमारे पास, R-NH2। अब R-NH2 में भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बचा हमारे पास, R-NH। अब ये जो हमारे पास जो हमारा हेलो एल्केन है उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा,
NH डैश। अब इसमें नाइट्रोजन जो है कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 से। कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 से। तो ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। ठीक है। अब है R डैश R डबल डैश NH। इसमें मतलब ये है कि जो R डैश और R डबल डैश है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं फिर सेम भी हो सकते हैं। अब इसमें फिर से एक और हाइड्रोजन को निकाल दो, एक ही हाइड्रोजन है, निकाल दिया। क्या बचा, R डैश R डबल डैश N। अब इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, RN R डैश R डबल डैश। इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 3 से। इसकी वजह से क्या है, टर्शरी एमीन। ये जो मैं करवा रही हूँ आपको ये पूरी टेबल की, हम हेलो एल्केन को अगर डिफरेंट रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा रहे तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ये इसलिए करवा रही हूँ कि अगर कन्वर्जन में आ जाए कि आपको हेलो एल्केन दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। ईस्टर बनाना है तो आपको पता है ईस्टर बनाने के लिए हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, NaOR डैश के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं हेलो एल्केन की। तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। अगर आपको कहा कि आपके पास हेलो एल्केन है और आपको प्राइमरी एमीन बनाना है तो आप किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, एमीन के साथ। तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। तो कन्वर्जन के पर्पस के लिए अगर हमें कन्वर्जन करनी है उसके लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं जिससे हमारे पास ये जो बन सकते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन से हम ये चीजें बना रहे हैं, अल्कोहल बनाई हमने, ईस्टर बनाई, अल्काइल आयोडाइड बनाया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बनाई। अब हम और भी देखते हैं कि और रिएजेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ताकि और क्या क्या बन सकता है हेलो एल्केन से ही। अब हम ले रहे हैं जो हमारी सिल्वर सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब हम सिल्वर सोल्ट ले रहे हैं तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो होगा R डैश COO नेगेटिव। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हमारे हेलो एल्केन के साथ। हेलो एल्केन क्या है हमारा, RH। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, X एज यूजुअल हैलाइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा और जो R है उससे हमारा क्या अटैच हो जाएगा, COOR डैश। तो देखो क्या बना, RCOOR डैश। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या होता है, ईस्टर। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, ईस्टर। अब देखो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो होता है हमारा हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन है वो एक्ट करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो RH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, X हटेगा, क्या लग जाएगा, H। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हमारा एक हाइड्रोकार्बन ही बन जाएगा हमारे पास, RH। अब देखो R डैश M पॉजिटिव। M यहाँ पे क्या है, मेटल है और मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो R डैश M पॉजिटिव में जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो हमारा क्या है, R डैश किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो और ये RX के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, R डैश R डैश। ये क्या होता है हमारा, एल्केन। क्या बनेगा हमारे पास, एल्केन ही बन जाएगा। अब आता है केसीएन। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये जो कन्वर्जन, ये जो मैं करवाऊंगी, ये जो नेक्स्ट 4 है, KCN AgCN के साथ, KNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन पे बेस्ड जो है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है, प्लस जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तब इनकी हमें बहुत नीड पड़ती है कि कैसे रिएक्ट करवाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और जो आती है ना कंप्लीट द रिएक्शंस, उनमें भी ये पूछी जा सकती है। KCN में क्या होता है, अब KCN में होता है जो इस KCN में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जब हम KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, CN। अब यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 न्यूक्लियोफाइल हो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट ग्रुप्स। उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए देखो इसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है और दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बट आपको ध्यान रखना है अगर KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, KCN के साथ, तो जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ
क्या मतलब अटैच होगा, कार्बन। अल्काइल ग्रुप से क्या अटैच होगा, कार्बन अटैच होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा अगर क्या है, KCN है। बट और KCN के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, RCN, और RCN क्या होता है हमारा, नाइट्राइल होता है हमारा, क्या होता है, नाइट्राइल। हम इसे साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम AgCN के साथ करवा रहे हैं ये रिएक्शन, अगर हम हमारे हेलो एल्केन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, AgCN के साथ, तो AgCN में क्या होगा, AgCN में जो अल्काइल ग्रुप है उससे क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन, उससे क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन। ये रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि KCN के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई साइनाइड क्यों बना, और जब AgCN के साथ रिएक्शन करवाई तो आइसोसाइनाइड ही क्यों बना। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है KCN के साथ करवाई तो RCN बना, बट जब हमने AgCN के साथ करवाई तो क्या बना, RNC बना। अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजन, इसे क्या बोलता है, आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब यही चीज आती है NO2 में। NO2 में क्या है, KNO2 है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। फिर से हमारे पास एम्बिडेंट ग्रुप आ गया, तो क्या रिएक्शन कैसे होगी, KNO2 में क्या होता है, KNO2 जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसमें हमारे पास फिर से वही आ जाता है कि भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो अल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच कौन करेगा, अगर K है, KNO2 है, तो फिर से क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन अटैच होगा, क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन अटैच होगा, RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, और इसे क्या बोलता है, अल्काइल नाइट्राइट। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ NO2 न्यूक्लियोफाइल की तरह उसने अटैक किया, बट अगर ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, अल्काइल ग्रुप से क्या अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन, बड़े ध्यान से सुनना, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो क्या बनेगा, अल्काइल नाइट्राइट, क्या बनेगा, नाइट्राइट। बट नेक्स्ट केस में देखो AgNO2 था, AgNO2 में क्या हुआ, नाइट्रोजन ही अटैक, जो नाइट्रोजन था वही अटैच हुआ अल्काइल ग्रुप से। अब देखो एक चीज आ जाती है, यहाँ पे भी AgCN था तब भी अल्काइल ग्रुप से क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजन, यहाँ पे AgNO2 था तब भी अल्काइल ग्रुप से क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजन। मतलब अगर सिल्वर आ रहा है, अगर सिल्वर साइनाइड है या फिर AgNO2 है, तो क्या जो अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पे, वो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और नाइट्रोजन ही अल्काइल ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा। यहाँ पे क्या बना, RNO2, इससे हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। बट जब ऑक्सीजन अटैच हो रहा था तो इसे हम क्या बोल रहे थे, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। सो ये थी कुछ बेसिक रिएजेंट्स जो रिएक्ट कर रहे थे हमारे हेलो एल्केन के साथ, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स को, कि हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें, मतलब एक ऐसा ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल नहीं, एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, एक ऐसा ग्रुप, और ग्रुप कंटेनिंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कंटेन कर रहा है टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को, ठीक है। जैसे अभी हम टेबल डिस्कस कर रहे थे ना रिएजेंट्स की, तब हमने दो चीज पढ़े थे, एक तो हमने साइनाइड पढ़े थे और एक हमने नाइट्राइल्स पढ़े थे। ये तो ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल्स थे, हमारे पास क्या थे, दो न्यूक्लियोफाइल्स थे। अब हम सबसे पहले साइनाइड वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो ये दो हमारे क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है, AN लिख रही हूँ, मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या है, दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसके एग्जाम्पल है साइनाइड और नाइट्राइल्स। साइनाइड है, अभी साइनाइड में क्या होता है, इसके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके दो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें डिस्कस करता है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो इस केस में कार्बन क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है। इस केस में हमारा कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है।
और वही सेम चीज अब एक और स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर तो ये है इसका साइनाइड का। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कार्बन पे 2 लोन पेयर है, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। और तो इसमें इस केस में जो नाइट्रोजन है उसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। इस स्ट्रक्चर में हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर, ऐसे ही ग्रुप को जिसमें 2 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, जिसमें 2 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ऐसे ही केस क्या होता है, नाइट्राइल्स के साथ होता है। नाइट्राइल्स में देखो क्या होता है, O इनके बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे क्या है, 2 लोन पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस केस में भी क्या होता है, नाइट्राइल्स के केस में भी क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही किस तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के लिए करता है तो अब रिएक्शन में ये हो जाता है कि कब ऑक्सीजन अटैच करेगा, कब नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन AgNO2 के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, AgNO2 के साथ हो रही है, मैंने आपको बताया था। तो किस साइड से अटैक होगा, अटैक बाय नाइट्रोजन, अटैक बाय नाइट्रोजन। तब कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। बट अगर रिएक्शन KNO2 के साथ हो रही है, KNO2 के साथ हो रही है, तो क्या बन रहा था, नाइट्राइल्स बन रहा था। क्या बन रहा था, नाइट्राइल्स बन रहा था। और जो अटैक हो रहा था वो कौन अटैक कर रहा था, ऑक्सीजन अटैक कर रहा था। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर कंप्लीट द रिएक्शंस में आ जाए हेलो एल्केन KNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, नाइट्राइल्स बनेगा। कौन सा ग्रुप अटैच होगा कार्बन से, ऑक्सीजन। बट अगर AgNO2 अटैक कर रहा है हेलो एल्केन पे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा हमारा नाइट्रो ग्रुप। क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप बनेगा, ठीक है। अटैक होगा नाइट्रोजन के थ्रू। अब साइनाइड पे आते हैं हम वापस। KNO2 का इतना ही था कि KNO2 में कैसे अटैक हो रहा है। अब साइनाइड ग्रुप में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जब हमने अटैक करवाया था, जब हमने KCN का अटैक करवाया था, किसका अटैक करवाया था, KCN का, तो क्या बना था, साइनाइड बना था। बट जब हमने अटैक करवाया था AgCN का, AgCN का अटैक करवाया था तो नाइट्रोजन अटैच हुआ था कार्बन से। क्या अटैच हुआ था, नाइट्रोजन अटैच हुआ था। क्या बना था, आइसोसाइनाइड। क्या बना था, आइसोसाइनाइड। इसका रीजन पूछते हैं कि ये मतलब ऐसा क्यों होता है, जब हमने KCN के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनाइड बना, AgCN के साथ करवाई तो आइसोसाइनाइड बना। अब ये ध्यान से सुनना, KCN क्या होता है, KCN, K पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज। KCN क्या होता है, हमारा आयनिक होता है। KCN कैसा होता है, हमारा आयनिक होता है, आयनिक है। अब आयनिक है तो सॉल्यूशन में अपने आयंस दे देगा, सॉल्यूशन में उसने अपने आयंस दे दिए, कार्बन नाइट्रोजन दे दिए। अब ध्यान से सुनो, अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही अटैक कर सकते हैं हमारे हेलो एल्केन पे, ठीक है, कर सकते हैं। बट जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है, बट अल्काइल ग्रुप हमारा कार्बन ही तो है, जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है साइनिक फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। जिसकी वजह से जब KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारा साइनाइड बनता है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या बनता है, साइनाइड बनता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें AgCN की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, AgCN की। AgCN कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। AgCN कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो फ्री होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, अब वो फ्री है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो फ्री है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, ठीक है।
तो कोवेलेंट है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो फ्री होता है और वो अटैक कर देता है हमारे अल्काइल ग्रुप पे, ठीक है, अटैक कर देता है हमारे अल्काइल ग्रुप पे, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स में आपको फिर से बता रही हूँ, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या है, कोई भी दो न्यूक्लियोफाइल्स है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है साइनाइड और नाइट्राइल्स। साइनाइड में इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं साइनाइड के, एक ये वाला जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में अगर KCN रिएक्ट कर रहा है तो साइनाइड बनेगा, जिसमें कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बट अगर वही सेम चीज आती है कि हम AgCN रिएक्ट करवा रहे हैं, AgCN का अटैक करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, N जो है हमारा जो नाइट्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा और क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि KCN कैसा था, आयनिक था, और AgCN कैसा था, कोवेलेंट, ठीक है। मेन रीजन तो यही है, और ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये था हमारा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल।